बच्चे डरे हुए हैं, बच्चे ठीक से बता भी नहीं पा रहे। एक मुश्किल है मीडिया फेस करना, फिर इस तरह जुल्म हो जाना, फिर उस तरह की बात बताना। बताएं कि क्या आप बता रही थी? ये 2-3 मेरे मामूजाद की बहनें बेटियां हैं और एक मेरी कजन की। हाँ जी। अच्छा। ये घर सब एक साथ हैं। अच्छा। सब एक खानदान क्या आप बता रही थी कि ये दोनों बच्चे जो कुरान, दोनों बच्ची एक 9th में पढ़ती है, एक 7 में पढ़ती है। ये कुरान पाक के लिए जाती थी और ये बताती हैं कि एक ही वक्त में इनको इस्तेमाल किया जाता था। एक बाहर खड़ी होती थी और एक अंदर होती थी कमरे में उसके साथ। मतलब कि और दोनों को धमकाया भी जाता था, दिखा के एक दूसरे का फिगर के ये मैं इसके साथ भी कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ भी किया है। अगर तुम लोगों ने किसी किस्म का कोई एक्शन लिया तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारे खानदान को भी मार देंगे और तुम्हारी वीडियो भी वायरल कर देंगे। ठीक है ना? आपने बताया कि दोनों बच्चियों को एक साथ नीचे भेजा जाता था। हाँ, काम करने के था जाता, वो खुद बुलाता था, मेरे कपड़े प्रेस करवा दो। फिर क्या होता था? फिर वो जाके नीचे पकड़ लेता। एक सीढ़ियों में बिठा देता था, कभी कभी दरवाजे के पास बिठा देता था, खड़ा कर देता था कि तुम देखो ऊपर से कोई आ तो नहीं रहा। और एक बच्चे को साथ ले जाता था, उसकी वीडियो बना के दूसरे बच्चे को दिखाता था कि मैंने उसके साथ किया है और अगर तुमने कुछ किया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर तुमने उसके बारे में बताया या तुमने उसके बारे में बताया तो ये इशू होगा। दोनों बच्चे तो बड़े परेशान हो गए होंगे कि किसी से बात भी नहीं कर देखे ना, अब 2 माह पहले की बात है कि अब इन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, कुरान पाक छोड़ दिया, फिर इनको दबाव दिया गया कि किस वजह से बताओ ना। तो इन्होंने फिर बताया। वैसे बड़ी हिम्मत करके बताया होगा बच्चों ने। बच्चा डर जाता है कि मैं अपने वालिदैन को क्या बताऊं जी, मुझे वालिदैन मुझे बुरा भला कहेंगे, मुझे मारेंगे जी। फिर इस बच्ची ने अपनी बहन से डिस्कस किया। वो टीचर है, दोनों बच्चियों की बहनें टीचर हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं हम तो तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं। इसने कहा कि आप ही मेरे साथ ये होता है, मैंने नहीं जाना होता, नूरानी भी नहीं पढ़ना और स्कूल का भी नहीं मैंने पढ़ना। फिर इसने बताया, उसने पूछा कि और कौन कौन अनमोल, उन्होंने इस बच्चियों का नाम लिया और बच्चियों का भी नाम लिया। अच्छा, और बच्चे आगे नहीं आए। और बच्चे भी हैं? हाँ जी, वो आगे नहीं आए। ये 5 घर में तो एकदम क़यामत बरपा हो गई। हाँ जी, ये एक ही हमारे खानदान की ये 4 बच्चियां हैं। तो देख लें इनकी माँ का हाल, देख लें आपकी आंखों के सामने। ये बच्चे की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सानू नहीं सी पता 4 वजे ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪਈ 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਬੱਚੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। नहीं तो तुसी अपने ताई कोशिश नहीं की पहले, क्योंकि बंदा जिते यानी अपनी बच्चियां नूं पढ़न वास्ते भेजदा उत्थे वेख लैंदा कि इत्थे कोई बंदा तो नहीं रहिंदा, मामला ठीक ने। वो दस रहे ने कि 8 साल तो स्कूल है, पिछले 2 माह तो बच्चों नूं तंग कर रहा, 3 माह चो ते होर भी बच्चे ने। ते तुहानूं आप नहीं पता लगा? नहीं सानू नहीं पता लगा, सानू पता लग जांदा ते असी नहीं सी जान देणियां। सानू पता नहीं ना चलिया, जे पता चल जांदा तो फिर असी माड़े बंदे से साड़ी अज विश्ती हुंदी। बच्चे ने आप हिम्मत करके दस्या? हाँ जी, आप ही दस्या। सब तो पहले ते दस रहे निक्की बच्ची ने दस्या अपने घर वालियां। हाँ, ते फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। सही सही। ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹਨੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਟਾਫਟ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਨੀ ਸਾਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਲੀਲ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਲੀਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਟਾਫਟ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜ ਗਈ ਉਹਦੀ? पता नहीं वो किंज दौड़ गई। तो जिस टाइम उसके बंदे को पकड़ा वो घर जिस नहीं थी? दिन बच्चियों ने बताया मंगल का दिन था, बुध को हमने सारे इकट्ठे हुए हैं, सबसे मशवरा किया और चुप की थे। इधर से इसकी ना ये लेमन की बोतलें बढ़ती थी। कौन? ये आदमी जो बोतलों का काम करता था, स्कूल भी था, अच्छा, कैंटीन भी थी। अच्छा। और उधर करता था, उधर से हमने पकड़ा दिया, किसी को पता नहीं चला। हमने खामोशी से
पुलिस के साथ एचआर साहब के साथ रब्ता किया, उसको पकड़ा दिया। उसकी बीवी घर थी, हमें पैगाम भेजती रही है मामी जान को, मैं इधर ही मौजूदा थी। क्या कहती थी? कि आओ बात सुन के जाओ, मैंने तुम्हारी बच्चियों को तालीम दी है, मेरी बात क्यों नहीं सुन के जा रही। हमने कहा कि इधर से कोई भी नहीं उसके घर जाएगा, क्योंकि मामलात गर्म थे, उधर नहीं जाएंगे हम। तो जब तक पुलिस के पास हम पहुंचे हैं, कार्रवाई शुरू हुई है, उन्होंने रेट मारी तो वो भाग चुकी थी। अच्छा, वो भाग चुकी थी। हाँ जी। आप मुझे बताएं कि उसके मोबाइल से 150 वीडियोस निकली हैं, उनमें जाहिर बात है कि मुख्तलिफ बच्चों की वीडियो होगी, जैसे बता रहे हैं कि इनकी भी वीडियो बनाता रहा। तो आपने पुलिस वालों को कहा कि ये वीडियो जरा जाया करवा दें, मतलब कि कल को बच्चों के फ्यूचर का मसला है। नहीं सर, ये तो बात हुई थी। सबसे पहले बच्चियों ने जब बताया ना कि हमारी वीडियो बनाता रहा, हम सब अपने मर्दों को कहा है कि सबसे पहले उसका मोबाइल अपनी रियासत में ले। हाँ, उन्होंने ले लिया। जब मैं गई हूँ तफ्तीश के, इनके बच्चियों को मैंने ही गाइड किया, तब उधर उसका मोबाइल खोला गया, लेकिन वो लॉक नहीं था खोला, उसकी पिटाई हुई, फिर उसने खोला, उसमें से देखे। कितने और बच्चे हैं? बच्चियों ने आपको बताया? हमें नहीं दिखाया। नहीं नहीं, बच्चे कितने और हैं आपकी जो ये बच्चियां बताती हैं, नाम लेती हैं, लेकिन हम कितने और हैं? 8 10 15 7 बच्चियां और हैं। 7 और हैं। हाँ 5 जी, ये सात हैं, हैं। 7 और हैं, जिनके कि नाम ये बताती हैं। और इसके अलावा भी कई होंगे 8 साल से वो ये जी। स्कूल चला रहे हैं। सर हमें नहीं पता उसकी बीवी का कसूर है या नहीं है, लेकिन एक बच्चा ऊपर से आ रहा है, जवान बच्ची है, उसका मियाँ बुला रहा है, तो उसको ये तो पूछ सकती थी ना क्या वजह है, क्या काम है, मुझसे कहो। नहीं, बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने बताया भी है उसको। ये बच्ची सबसे छोटी है, ये भी मेरे मामू की बेटी है। इसकी उम्र क्या है? 11 साल। हाँ जी। इसको भी तंग करता रहा बहुत, और इससे काम भी सारा किचन का करवाते थे, सारा काम करवाती थी वो औरत। हाँ जी। तो आप लोग क्यों ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ वो नौकरानी की तरह पूरे घर का? बस वो हमें तो ये था कि वो अच्छे लोग हैं, तो अच्छाई करते करते उन्होंने इतनी बड़ी बुराई कर दी। हमें तो इल्म ही नहीं था कि ऐसे वो करेगा। आप लोगों के पैरों से जमीन निकल गई होगी। हम तो बस मियाँ बीवी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होंगे, आंखें नहीं मिला पा रहे होंगे, क्या होगा? ऐसे ही है हम, ऐसे ही। अब तो अंदर चले गए हैं कमरे में, हमारा दिल ही नहीं करता बाहर निकलने का। 11 साल की बच्ची है ये, 11 साल की छोटी सी बच्ची है यार। बच्चों जैसे बच्चे होते हैं यार, आपके घरों में नहीं बच्चे यार। उसकी बेटी भी थी हमारी बेटी जितनी, उसको शर्म नहीं आई इतना ये काम करने में। पास कमरे में बैठी होती थी उसकी बेटी, तो वो सामने कमरे में होता था, चवल इंसान। वो आपके बच्चों के साथ कर रहा है तो उसकी अपनी बच्ची भी महफूज नहीं है। मैं यहाँ अब पे ये कहते हैं अल्लाह से कि उसकी भी ना बेटी ऐसे हो, ऐसे ही हो उसकी बेटी। अल्लाह ना करे जी हो उस खबीस इंसान की। दुखता है हमारा जब हम अपनी बेटियों को देखते हैं, कि उनके वालिद को देखते हैं, रिश्तेदार को देखते हैं, हमें बहुत दिल दुखता है। उसकी अपनी बता रहे हैं, अपनी कितनी बेटी है उसकी? एक कितने ये सोफिया की जितनी है, मतलब कि 12-13 साल की। 12-13 साल की उस खबीस इंसान की अपनी बच्ची है। अगर उसके घर लोगों की बच्चियां महफूज नहीं है ना, तो मैं ये 100% कहता हूँ कि उसकी अपनी बच्ची भी उस दरिंदे से महफूज नहीं होगी। और मैं रियासत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा